इस खबर पर हमारी नजर आएगी। इस बीच आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर मुस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। दुश्मन को हार का स्वाद चखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे, यह भी मुस्तफा खामनेई ने कहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान को जानकारी मिल गई है और जो पेंटागन की लीक रिपोर्ट की जानकारी हमने आपको दी थी, जानकारी ईरान तक पहुंच गई है कि अमेरिका एक और अटैक की तैयारी कर रहा है। इसलिए उसने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया है ओमान की खाड़ी से, और इसलिए मुस्तफा कह रहे हैं कि दुश्मन को दोबारा हराएंगे और नई जीत की तैयारी करे IRGC। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने 20 जहाजों को वापस लौटाया। यूएस नाकेबंदी तक होर्मुज बंद रहेगा। IRGC ने कह दिया है नाकेबंदी यूएस की नहीं हटी तो कोई वार्ता भी नहीं होगी, अमेरिका से बातचीत भी नहीं करेंगे। बेसिकली इस इलाके का कमांड कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता ईरान, ये बात भी समझिए। अगर होर्मुज खुला हुआ है फिर भी इस इलाके से तेल नहीं निकल पा रहा है बगैर अमेरिका के परमिशन के, तो ये ईरान की साख पर बट्टा है। और ईरान ये मानता है कि इस इलाके की होर्मुज की जो चाबी है वो ईरान के पास रहेगी, न कि अमेरिका के पास। इसलिए अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ईरान ने फौरन ब्लॉकेड किया, होर्मुज को बंद किया। और अब ईरान ये कह रहा है कि पहले अमेरिका ब्लॉकेड हटाए उसके बाद हम होर्मुज खोलेंगे, यानी कि बाजी अब पलट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिट पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके बयान, उनके दावे सब के सब झूठ पर आधारित होते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिका का ऑपरेशन जब जब फेल रहा तब तब अमेरिका उस इलाके से दुम दबाकर निकला, उस देश को तबाह और बर्बाद करने के बाद। खबर यह है कि अमेरिका सीरिया के इलाके को छोड़कर करीब 12 साल की जंग के बाद, सैन्य मौजूदगी के बाद यहां से निकलने का फैसला कर चुका है और अपने सैन्य ठिकाने खाली कर लिए। 22 अप्रैल 2026 में हसाका के कसराक एयरबेस से आखिरी अमेरिकी काफिला निकल जाएगा। इसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए हैं। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया को छोड़ दिया है। यूएस ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। कसराक एयरबेस से आखिरी काफिला रवाना हो गया है। काफिले के निकलते ही एयरबेस पर कब्जा हो चुका है। सीरियाई सरकार सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर रही है। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को जॉर्डन शिफ्ट कर दिया है। हसाका, रुमेलान समेत 7 बड़े बेस खाली कर दिए हैं। कसराक एयरबेस आखिरी अमेरिकी ठिकाना था। सीरिया से अमेरिका का रफू चक्कर होना कोई सैन्य कदम ही नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी की अमेरिकी विदेश नीति वॉर ऑन टेरर और लंबे युद्धों की सीमाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। करीब 12 साल तक सीरिया में मौजूद रहने के बाद अमेरिका का यूं निकल जाना पूछने पर मजबूर करता है, आखिर अमेरिका को सीरिया में क्या मिला? क्या वो अपने लक्ष्य हासिल कर पाया, या फिर ये एक और वियतनाम, ये एक और अफगानिस्तान, ये एक और ईरान बन के रह गया? अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सीरिया में अमेरिका गया ही क्यों था? 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह भड़का। धीरे धीरे यह मामला अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में तब्दील हो गया। संघर्ष के बीच 2014 में ISIS इस्लामिक स्टेट इराक सीरिया का उभार हुआ। इराक सीरिया के बड़े हिस्सों पर उसने कब्जा कर लिया और कब्जा कर खिलाफत का ऐलान कर दिया। जब सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर ISIS ने खिलाफत का ऐलान किया, तब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सीरिया में अपने मिशन को 3 हिस्सों में बांटा। अमेरिका का पहला मिशन था ISIS का खात्मा, क्षेत्र में स्थिरता, और फिर सहयोगी कुर्द बलों SDF का समर्थन किया जाए। लेकिन बीते 12 सालों में क्या अमेरिका ऐसा कर पाया? अगर अमेरिका के दावों को देखें तो वो कहेगा कि उसने ISIS के खिलाफत को खत्म कर दिया, हजारों आतंकियों को मारा, कुर्द बलों को मजबूत किया, लेकिन जमीन पर तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। ISIS का क्षेत्रीय नियंत्रण जरूर खत्म हुआ, लेकिन संगठन आज भी सक्रिय है। वो गुरिल्ला मॉडल में तब्दील हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, हमले के लिए नेटवर्क तैयार कर लिया और लगातार खतरा बना हुआ है।
अमेरिका का एक अप्रत्यक्ष लक्ष्य था कि बशर अल असद की सत्ता कमजोर हो, लेकिन उल्टा हुआ। रूस और ईरान के समर्थन में असद और मजबूत होकर उतरे। सीरिया में स्थिरता नहीं आई, बल्कि देश आज भी टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं सरकारी सेना है, कहीं कुर्द सेना है, कहीं तुर्की समर्थित गुट है। यानी अमेरिका ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन ना वो आईएसआईएस को खत्म कर पाया, ना राजनीतिक समाधान निकल पाया। अलबत्ता उसने इस देश की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को ही खत्म कर दिया। जिस आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने लड़ा, उस आईएसआईएस को भी जान लीजिए। आईएसआईएस ने दुनिया को डराने के लिए क्रूर ताकत का नमूना पेश किया, लोगों को मारने के लिए बेहद क्रूर तरीके अपनाए। 2014 में अमेरिकी पत्रकार का सिर कलम कर दिया, सिर कलम कर वीडियो जारी किया। मकसद था अमेरिका को सीधी चेतावनी देना, पश्चिमी देशों में डर फैलाने की कोशिश करना। उस समय आईएसआईएस ने अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ी और तबाही मचाई। उधर ठीक इसके उलट अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। दावा था कि विनाश के हथियार WMD और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। हालांकि बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला WMD नाम की कोई मिसाइल ही नहीं थी, कोई बम ही नहीं था, कोई विनाश वाला हथियार ही नहीं था सद्दाम हुसैन के पास। अमेरिका ने जबरदस्ती टांग अड़ाई थी। नतीजा, अमेरिका को इराक से मजबूरी में निकलना पड़ा। इराक में क्या हुआ? विनाश के हथियार कभी नहीं मिले। सत्ता गिरने के बाद अराजकता फैल गई। इराक सीरिया में सुन्नी शिया संघर्ष बढ़ गया और इसी माहौल के बाद आईएसआईएस का जन्म हुआ। 2003 से 8 सालों तक इराक में अमेरिका रहा। 2011 में अमेरिका इराक से निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक अस्थिर देश, तबाही और बर्बादी के निशान, जहां पर एक बहुत बर्बर ताकत आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का उदय हुआ, जिसने बाद में इस इलाके में मासूमों पर बहुत अत्याचार किया। अब आ जाइए अफगानिस्तान पर। जब इराक सीरिया के बारे में याद कर ही लिया है तो जरा अफगानिस्तान की रिपोर्ट भी अमेरिका की आपको दिखाई देते हैं, इनका रिजल्ट कार्ड। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक लड़ता रहा, लेकिन लड़ाई बेनतीजा रही। 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान शासन को हटाने के लिए अफगानिस्तान में हमला किया। शुरुआती कामयाबी में तो तालिबान सत्ता से हट गया, ओसामा को 2011 में मार गिराया गया। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद तालिबान यहां अलग अलग गुटों में बंट गया और गुरिल्ला वॉर अमेरिका के साथ लड़ता रहा, और एक लड़ाई अंतहीन लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगान सरकार कमजोर रही। 2021 में अमेरिका ने यहां से निकलने का फैसला कर लिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जिस तालिबान के खिलाफ 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा, उसी तालिबान के हाथ में फिर से सत्ता आ गई। अमेरिका उसी तालिबान को सत्ता की चाबी देकर यहां से भाग गया, जिसके खिलाफ उसने जंग की शुरुआत की थी। मुल्क को उसको बदहाल की हालत पर छोड़ा, बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके छोड़ा। कई सोर्सेस दावा करते हैं, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि अमेरिका ही आतंकियों को खड़ा करता है और बाद में हथियार की सप्लाई कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। यूएस कई बार अपने दुश्मन के साथ खड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर सीरिया में कुर्द बलों का समर्थन, इराक में सत्ता गिराने से सत्ता का खालीपन बना, अफगानिस्तान में लंबे युद्ध ने तालिबान को खत्म नहीं किया। इन हालातों में आतंकी संगठन को पनपने के लिए बहुत मुफीद कंडीशन मिलते हैं। कोल्ड वॉर की विरासत देख लीजिए आप। 1980 में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई शुरू की। यूएस ने अफगान मुजाहिदीन को समर्थन दिया। इसके बाद कुछ कट्टरपंथी संगठन भी उभरे। इसलिए कहना ज्यादा सही है कि अमेरिका की नीतियों के साइड इफेक्ट से कई बार आतंकवादी संगठनों को भी फायदा होता है। अमेरिका पहले हमला तो कर देता है, लेकिन बाद में दुनिया को इसके इनाम में तबाही ही मिलती है। जाहिर है अमेरिकी विदेश नीति बार बार क्यों फेल होती है, यह समझ में आता है। अमेरिका जंग तो जीत नहीं पाता है, हमला तो कर देता है, लेकिन ना तो स्थायी शांति आ पाती है और ना ही वो अपने दुश्मनों को खत्म कर पाता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति जातीय और धार्मिक क्षेत्रीय मामला बहुत पेचीदगियों से भरी हुई है।
बाहरी ताकत इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने सरकारें बनाई, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रही। अमेरिका के अंदर जनता और राजनीतिक लंबे युद्धों से थक जाती है, जिससे अचानक वापसी होती है। अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एक ताकत नहीं है, रूस, चीन और ईरान जैसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं। जाहिर है अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रखता तो जरूर है, लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है। यही वजह है कि अमेरिका की ज्यादातर सैन्य कार्रवाई फेल हुई है, ऑपरेशंस नाकामयाब हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका किस जंग में कितने समय तक फंसा रहा और उस जंग से निकलने के बाद वहां क्या हासिल हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 अमेरिका ने 1 साल 7 महीने तक की लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 3 साल 8 महीने की लड़ाई लड़ी। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने तक लड़ा। वियतनाम वॉर 19 साल 5 महीने तक चली। इराक युद्ध 8 साल 8 महीने तक अमेरिका लड़ता रहा। अफगानिस्तान युद्ध 19 साल 10 महीने तक लड़ता रहा। अमेरिका जंग में घुस तो जाता है, लेकिन जंग से निकलना उसे नहीं आता। और अमेरिका जिस भी देश से निकलता है वहां सिर्फ बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ के जाता है। इसलिए अमेरिका ईरान से लंबी जंग नहीं चाहता, बल्कि डील करके निकलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां पर अगर वो लंबे समय तक फंसा तो ये एक और वियतनाम बनेगा, एक और अफगानिस्तान बनेगा, एक और इराक बनेगा, एक और सीरिया बनेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।